Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, dear viewers, today we are going to draw the XORD graph from the XORD data. Here we can see, as in previous lecture, so we just copy the data and put into the, first of all, we put this data in Excel sheet, and then from that Excel sheet we copy the required data and put into the origin software, and through origin software we plot a graph, XORD plot. So here is the data of our XORD of some sample. So just you go to here and right click, it gives you these options, and from these options you just use the copy list and then paste all this data into an Excel sheet. So here you can see I'm putting the data from expert high score into an Excel sheet. तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है बोला, इसमें हमने हमारे पास जो XRD का डाटा जो हमने एक्सपर्ट हाई स्कोर में ओपन किया हुआ था, हम चाह रहे हैं कि हम कैसे इसको प्लॉट करें। तो आपने इसको ओरिजिन में अगर प्लॉट करना है या एक्सेल में प्लॉट करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे NO लिखा हुआ है नंबर, यहाँ से आप इस पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेंगे, मुख्तलिफ ऑप्शन। तो इसमें आपने कॉपी लिस्ट जो है उसको करना है। करने के बाद आपने एक्सेल शीट ओपन कर लेनी है, और उसमें जैसे मैंने यहाँ XRD लिखा हुआ आपको शो हो रहा है, तो वहाँ पे जाकर आपने पेस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इसका ग्राफ प्लॉट करना है ओरिजिन के अंदर। तो आप क्या करेंगे कि आपने सारा डाटा कॉपी नहीं करना, so you can just copy peak positions and the lobes count per second CTS। तो ये दो चीज़ें आपने जो हैं ये कॉपी कर लेनी है। Now I'm going to copy these two columns and then put it into the origin software। तो मैं ये origin software की शीट खोलूँगा एक नया प्रोजेक्ट के तौर पर, और यहाँ पे हम इसके अंदर वही डाटा पेस्ट कर देंगे। तो सॉरी, ये पेस्ट कर दिया हमने। पेस्ट करने के बाद आपने इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो पोजीशन 2 थीटा को आपने एक्सेस पे लेना है और इसको वाई एक्सेस पे लेना है, और यहाँ से आपने जाना है प्लॉट के अंदर। सो यू जस्ट गो इनटू प्लॉट एंड प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन दीज टू पैरामीटर्स। तो यहाँ से आपने, आपके पास दो ऑप्शन जो पहले उससे भी कर सकते हैं, ये इससे कर सकते हैं। पीक पोजीशन को आपने एक्स एक्सेस पे लेना है और लोब्स को वाई एक्सेस पे लेना है। देन यू ऐड दिस एंड क्लिक ओके। तो ओके पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का प्लॉट आपके पास आ जाएगा। इसके बाद आपने इसकी सेटिंग करनी है। यहाँ पे हमारे पास 2 थीटा है, तो 2 थीटा आप लिख देंगे। ये सैम्पल मैप में चले जाना है, यहाँ पे हमारे पास ये थीटा खड़ा है, इसको इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास डिग्री है, तो डिग्री को भी इंसर्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास थीटा का यूनिट आ गया। इसके बाद इसको क्लोज कर देना है। ये हमारे पास जी डिग्री आ गई, इसका यूनिट हमने पुट कर दिया।
उसके बाद आपने वाई एक्सिस पे जाना है। वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी। तो इसकी जो यूनिट है वो आर्बिट्रेरी होते हैं, तो इसको ए डॉट यू लिख देते हैं, आर्बिट्रेरी यूनिट। तो ये इंटेंसिटी आ गई, इसको आपने उसके अंदर ले जाना है, टाइम्स न्यू रोमन में चेंज कर दें तो ये आपकी सेटिंग हो जाएगी। फिर इसको बोल्ड भी साथ कर दें तो ये इंटेंसिटी हो गई। ये 2 थीटा हो गया डिग्री में। अच्छा जी, उसके बाद आपने इसका जो ग्राफ है उसके बाकी एक्सेस भी इस पे प्लॉट कर लेने। इसके आपके पास 2 ऑप्शन है, या यहाँ से कर लें या आप जो है इसकी ग्राफ पे सेटिंग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से इन स्केल्स को आपने ख़त्म कर देना है, क्योंकि हमारे ये इस्तेमाल के नहीं है। इस स्केल को भी आप ख़त्म कर दें तो हमारे पास ये इसकी आपने सेटिंग करनी है। तो ये 2 हो गया, ये भी 2 कर दें, ये भी 2 कर दें, और ये भी, इसको भी 2 कर दें। उसके बाद आपने टाइटल एंड फॉर्मेट पे जाना है। टाइटल एंड फॉर्मेट में जाने के बाद आपने ये हमारे पास बॉटम है, बॉटम तो आएगा, सॉरी टॉप है, टॉप के ये टिक्स हैं इनको नन कर दें और अप्लाई कर दें। ठीक हो गया। इसके बाद आपके जो लेफ़्ट वाले हैं, लेफ़्ट वाले उनको भी नन कर देना है आपने, दोनों को। ये भी आप अप्लाई कर देंगे 2 पे। अच्छा जी, उसके बाद राइट वाले जो हैं ये भी नन कर देने हैं। नन करने के बाद ये भी अप्लाई कर देना है। ओके कर देना है। ठीक हो गया। इसके बाद आपने इस ग्राफ को आप कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है इरफान व्यू के नाम से। तो इरफान व्यू में आपने जाके इसको पेस्ट कर देना है। तो ये देखिए, ये हमारे पास ये पेस्ट हो गया। तो ये खूबसूरत सा ग्राफ बन गया हमारे पास। अब आपने इसकी सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के लिए एक तो आपके पास इसका जो इमेज सेटिंग के अंदर आपने जाना है। इसमें आपने कंट्रोल और प्रेस करना है। ये आपके पास पीपीआई आ गया। हमारे पास यूजली 600 पीपीआई होता है, तो इसको 600 पे कर देना है और सेव करने के लिए एस सिंपल एस प्रेस करना है। तो इस तरह आप इसको जो नाम आपने देना उससे आप इसको सेव भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास डेस्कटॉप पे भी
सेव हो सकता है। ये XRD ग्राफ के नाम से, तो जो भी आप देना चाहें तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है XRD का प्लॉट जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि हम XRD प्लॉट को कैसे ड्रा कर सकते हैं। So here is the XRD graph of our data